हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो हेल्थ में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ई कवच प्लेटफॉर्म पर वेब पोर्टल पर कैसे एनसीडी स्क्रीनिंग करनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पहले ई कवच प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन पर वर्क करके एनसीडी स्क्रीनिंग किया करते थे, लेकिन अब वेब पोर्टल पर उनको स्क्रीनिंग करने का ऑर्डर पीएस सर द्वारा दे दिया गया है। तो अब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपनी सेंटर की एनसीडी स्क्रीनिंग वेब पोर्टल पर करेंगे। तो कैसे हम पूरी स्क्रीनिंग को सक्सेसफुली करेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी अपडेट पहुंचे सबसे पहले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ई कवच प्लेटफॉर्म का ये जो लिंक है वो ओपन हुआ है। सिंपली हम एक आईडी को इस पे लॉगिन कर लेते हैं। ये आईडी एक लॉगिन कर ली है हमने। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एनसीडी का आइकन बन के आ रहा है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दो ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, एनसीडी इनरोलमेंट फीचर का और एक एनसीडी रिपोर्ट्स का। यहाँ से अपनी एनसीडी आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अभी हम आज की वीडियो में बात करेंगे एनसीडी इनरोलमेंट फीचर की, यानी कि कैसे आप एनसीडी स्क्रीनिंग करेंगे। तो सिंपली हम एनसीडी इनरोलमेंट फीचर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसे ही एनसीडी इनरोलमेंट फीचर पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने निकल के आ जाएगा, जिसमें आपको पेशेंट नेम, ई कवच आईडी, फैमिली आईडी, लोकेशन, आभा आईडी और स्क्रीनिंग समरी, सीवैक डन है, यस है या नो है और एक्शन। यहाँ पर एक फीचर आपको देखने को मिलेगा, जो भी पार्शियली स्क्रीन आप पहले कर चुके हैं ई कवच एप्लीकेशन के द्वारा या फिर वेब पोर्टल के द्वारा, उसमें आपको कलर चेंज मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी कोई भी स्क्रीनिंग इस कैंडिडेट की नहीं हुई है, तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिख के आ रहा है और साथ में रेड कलर से इनका जो नाम है वो डिनोट किया गया है। लेकिन यहीं पर देखेंगे एक कैंडिडेट ये हैं जिनकी कुछ स्क्रीनिंग यानी कि पार्शियली स्क्रीनिंग यहाँ पर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ओरल की कर रखी है। अभी सीओपीडी की इनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये पार्शियली में है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये येलो कलर से इसको डिनोट किया गया है। फिर आगे चलते हैं, आप यहाँ पर ग्रीन कलर के कुछ कैंडिडेट्स को देखेंगे। ग्रीन कलर का मतलब है कि आप सारी स्क्रीनिंग पूरी कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर से एक कैंडिडेट को इन्होंने हाईलाइट किया है, जिसमें ओरल, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ और सीओपीडी ये चारों इनकी स्क्रीनिंग हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इनको ग्रीन कलर से यहाँ पर डिनोट किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिन में भी आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यानी कि आप इसको टच करके दोबारा से एग्जामिन इनको अभी इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं कर सकते। एक बार स्क्रीनिंग करने के बाद दोबारा इसमें स्क्रीनिंग आपको अगले साल को ही यानी कि नेक्स्ट ईयर ही कर सकते हैं। तो ये तो थी पोर्टल की जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पर देखते हैं कोई भी पेशेंट आपके पास में आता है तो आप सबसे पहले उस पेशेंट को यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से ये इस वाले आइकन पे, सर्च के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे इसमें सर्च ऑप्शंस दिए हुए हैं। मेंबर आईडी से, फैमिली आईडी से, मोबाइल नंबर से, आभा नंबर से या आभा एड्रेस से, नाम से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक पेशेंट को सर्च करेंगे। नाम से अगर सर्च कर लेते हैं तो नाम में हमसे पूछेगा फर्स्ट स्टेट पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तालुका आप यहाँ पर डाल सकते हैं और उसके बाद में उनका नाम, जो भी पेशेंट है। हम फटाक से एक पेशेंट को यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। आपको इस टाइप से अपनी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका और ब्लॉक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एरिया सिलेक्ट करने का भी एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से अपनी आशाओं को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फीचर हम अभी आपको मोबाइल फ़ोन पर दिखा रहे हैं, लेकिन आप इसको लैपटॉप में ओपन करेंगे
लैपटॉप के द्वारा अगर करेंगे तो ज़्यादा आसानी से आप कर पाएंगे, मोबाइल से इजीली नहीं हो सकती। मोबाइल से अगर आप करते हैं तो आपका टाइम कंजप्शन बहुत होगा, जिसकी वजह से और बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो सिलेक्ट नहीं होंगे। इसकी वजह से आप इसको लैपटॉप से ही करें। यहाँ पर हमने एरिया सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर PSC सिलेक्ट करने का भी एक ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से PSC एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली आप उस नाम को सर्च करेंगे जिस नाम के पेशेंट को आपको सर्च करना है। हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम यहाँ पर पेशेंट का डाल दिया है और सेकंड नेम यहाँ पर मिडिल नेम में छोड़ दिया है और लास्ट नेम डाल दिया है। आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंपलसरी डालना है। अगर आप लास्ट नेम नहीं डालते हैं तो वो पेशेंट सर्च नहीं होगा। यहाँ पर हम सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डाटा लोड होने के बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे उस पेशेंट को सर्च करके आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस कैंडिडेट की सारी डिटेल्स दी हुई हैं, जैसा कि पहले बताया, पेशेंट नेम, ई कवच ID, फैमिली ID, लोकेशन, आभा ID और स्क्रीनिंग समरी और सीबैक। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ऐसे पेशेंट को लिया है जिसमें सीबैक भी नहीं भरा हुआ है, ताकि आपको इस प्लेटफॉर्म पे सीबैक भरना भी हम यहाँ इसी वीडियो में बता सकें। इस पेशेंट को आप, इस कैंडिडेट को ई कवच ID या फैमिली ID से भी आप सर्च कर सकते हैं और आभा ID से भी। यहाँ से हम ई कवच ID इसकी कॉपी कर लेते हैं। अब इसी पेशेंट को हम ई कवच ID के द्वारा सर्च करने का प्रयास करेंगे। हमने यहाँ पर मेंबर ID को सिलेक्ट कर लिया है। मेंबर ID के सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो नंबर हमने कॉपी किया इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके देखते हैं ये वही पेशेंट निकल के आता है। देखिए यहाँ पर ई कवच ID हमने डाली तब भी वही पेशेंट निकल के आ गया। यानी कि आप किसी भी, ये सारे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इन सारे ऑप्शंस को आप सेलेक्ट करके आप अपने कैंडिडेट को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब फाइनली हम इसको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने से पहले यहाँ पर सीबैक डन में लिख के आ रहा है नो, हमको सबसे पहले इसके सीबैक भरना होगा। तो एग्जामिन करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एग्जामिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको सीबैक फिल करना होगा। तो सीबैक के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। पूरा सीबैक फॉर्म जैसा कि आप पहले एप्लीकेशन में भरते थे, आसा अपने एप्लीकेशन पे भरती हैं, वो सारा फॉर्मेट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। सीबैक आप सभी लोग भरना जानते हैं, मैं फटाक से इस सीबैक फॉर्म को फिल कर देता हूँ। ये बस जानकारी के लिए यहाँ पर सीबैक भर के दिखा रहे हैं ताकि आप यहाँ पर ये समझ सकें कि पोर्टल पे भी आप डायरेक्टली अपना सीबैक फिल कर सकते हैं। सिंपली हमने इस सीबैक को फिल कर दिया है। ये चेकलिस्ट वही है जो आपके आशा के प्लेटफॉर्म पर, यानी कि ई कवच प्लेटफॉर्म पर आशा की ID पे खुलता है सीबैक भरने के लिए। सारे चेक पॉइंट्स वही हैं जो आप आशा के मोबाइल पर खुलते हैं सीबैक फिल करने के लिए। फाइनली हमने इस सीबैक फॉर्म को फिल कर दिया है, हम फाइनली सबमिट कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीबैक डिटेल एडिड सक्सेसफुली। अब इस पेशेंट को हम दोबारा से सर्च करेंगे क्योंकि हमें इसी पेशेंट की स्क्रीनिंग करनी है। तो मेंबर ID से हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। पेशेंट आ गया। अभी तक यहाँ पर सीबैक डन में यस और नो के ऑप्शन पे नो लिख के आ रहा था, अभी यस लिख के आ गया, यानी कि सीबैक फॉर्म भर गया है। हम दोबारा से इस एग्जामिन पे क्लिक करेंगे। स्क्रीनिंग करने के लिए हम यहाँ पर एग्जामिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पहले सीबैक फिल करने के लिए ऑप्शन आ रहा था, अब ये परफॉर्म स्क्रीनिंग के लिए ऑप्शन आने लग गया है। यानी कि अब सीबैक तो भर गया, अब परफॉर्म स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग करने के लिए जैसा कि प्लेटफॉर्म पे पहले भी पता है आप सभी लोगों को, पर्सनल हिस्ट्री, फिर उसके बाद में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करनी है और फिर COPD की। तो यहाँ पर पर्सनल हिस्ट्री में आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिलेक्ट करेंगे, डेट ऑटोमेटिकली
सिलेक्टेड रहेगी, इसमें आप बैक डेट में अपनी स्क्रीनिंग को नहीं शो कर सकते। बैक डेट में स्क्रीनिंग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी। फाइनली हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप देखेंगे पर्सनल हिस्ट्री मांगी गई है। तो जो जो चेक पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं वो सारे हमको फिल करने हैं। जैसे कि एवर डायग्नोज्ड फॉर हाइपरटेंशन, यस और नो है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल करनी होंगी। हम वो सारी चीज़ें फिल कर देते हैं क्योंकि आप पहले से ये सारी चीज़ें जानते हैं। अब ये सारे चेक पॉइंट्स हमने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। अब नीचे आप देखेंगे पर्सनल एग्जामिनेशन। जैसा कि आप पहले से अवगत हैं कि यहाँ पर पर्सनल हिस्ट्री में हमको हाइट, वेट और BMI निकालनी होती है। तो यहाँ पर हम हाइट, वेट फटाक से डाल देते हैं। जैसे ही आप हाइट और वेट डालेंगे यहाँ पर BMI निकल के कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फाइनली सबमिट करने के लिए आप नीचे वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर अभी मोबाइल में हमने खोला हुआ है इस वजह से ये अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। आप लैपटॉप पे खोलेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होगा और इजीली आप कर पाएंगे। इसी वजह से हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आप लैपटॉप पे ही इसको स्क्रीनिंग करें ताकि इजीली हो सके। हम फाइनली इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये स्क्रीनिंग हमारी पर्सनल हिस्ट्री में ऐड हो जाएगी। अब पर्सनल हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाने के बाद हाइपरटेंशन पे ये कॉलम आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइपरटेंशन पे ब्लू कलर का आ गया है। अब हाइपरटेंशन की हमें स्क्रीनिंग करनी है। फिर से वही प्रोसेस है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें सिलेक्ट करना होगा आपको। हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमसे पेशेंट का BP मांगा जा रहा है और हार्ट रेट मांगी जाएगी। हम यहाँ पर पेशेंट का BP एंटर करते हैं। ये पेशेंट हाइपरटेंसिव है। हम पहले इसमें नॉर्मल आपको दिखाएंगे करके। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सिस्टोलिक BP और डायस्टोलिक BP 120/80 डाल दिया और हार्ट रेट यहाँ पर हमने 72 डाली है। आप स्टेटस में यहाँ पर नोटिस करेंगे तो नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड लिख के आ रहा है। आप जैसे ही इसको सिस्टोलिक BP को 140 से ऊपर अगर ले जाएंगे तो यहाँ पर एबनॉर्मल दिखाने लग जाएगा, सस्पेक्टेड दिखाने लग जाएगा। हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे 140 हम अगर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर ब्लैक कलर से लिख के आ रहा था, अभी ये रेड कलर का हो गया है। और आप नीचे इसको अगर देखना चाहें तो यहाँ पर सस्पेक्टेड ऑटोमेटिकली आ गया है। तो ये एक तभी होगा जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर 130 सिस्टोलिक प्रेशर जो होगा वो 139 से ऊपर अगर आप डालते हैं तब ये सस्पेक्टेड में जाएगा, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 89 से ऊपर अगर आप डालते हैं तो ये सस्पेक्टेड में पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली। नॉर्मल रेंज में अगर ये पेशेंट रहता है तो ये फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड लिख के आ गया और सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्टली खुल के आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस पेशेंट को सस्पेक्टेड दिखाते हैं, अगर ब्लड प्रेशर इस पेशेंट का अगर हाई रहता है तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और खुलेंगे, वो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। हम यहाँ पर इसको 140 अगर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर सस्पेक्टेड लिख के आ गया है और कुछ ऑप्शंस नीचे खुल के आ गए हैं ट्रीटमेंट एंड रेफर का। यहाँ पर लैब टेस्ट की बात की गई है। लैब टेस्ट में आप अगर ऑप्शन क्लिक करेंगे तो कुछ लैब टेस्ट अगर आपने कराए हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं कराए हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको इसको सिलेक्ट करना ही है। वुड यू लाइक टू रेफ़र द पेशेंट, आप इस पेशेंट को रेफ़र करना चाहते हैं कि नहीं। यहाँ पर अगर ये सस्पेक्टेड पेशेंट है, एक्चुअल में ये पेशेंट ब्लड प्रेशर का पॉजिटिव पेशेंट है यानी कि हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो हम इसको अभी रेफ़र करेंगे। तो 140 हमने यहाँ पर डाल दिया। एक्चुअली BP इसका 140/100 आया है अभी, तो हम यहाँ पर 140/100 डाल देते हैं। सस्पेक्टेड पेशेंट में आने के बाद हम इस पेशेंट को लैब इन्वेस्टिगेशन हमने कोई नहीं कराए हैं तो हम यहाँ पर नहीं डालेंगे, और इस पेशेंट को हम रेफ़र करेंगे। यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी अगर हम नो पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर रीज़न देना होगा और फाइनली हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इस पेशेंट को यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें इस पेशेंट को रेफ़र करना है। रेफ़र टू कहाँ करना है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, और इसके बाद यहाँ पर हमें सब सेंटर एरिया यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ जाएगा। रीज़न मैंडेटरी है लिखना क्योंकि स्टार बन के आ रहा है यहाँ पर।
किस प्रॉब्लम से हमने इसको रेफ़र किया, यहाँ पर रिमार्क में हमें लिखना होगा। हमने रिमार्क में हाई ब्लड प्रेशर लिख दिया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप भेज रहे हैं? पीएससी धमोरा हम भेजेंगे अपनी पीएससी पर, और सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। अब सिंपली अगर ये पेशेंट नॉर्मली होता तो हमें ये सारे ऑप्शंस नहीं मिलते, सिंपल तरीके से इसको सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करते और ये सबमिट हो जाता। तो अभी हम इसको सबमिट करेंगे। एक हमसे कंफर्मेशन मांगेगा, हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। हाइपरटेंशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी हाइपरटेंशन पे था, अब ये डायबिटीज़ की हमसे मांगने लग गया। डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करेंगे अब हम। इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दोबारा से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कुछ चेक पॉइंट्स निकल के आएंगे। चेक पॉइंट्स में आप देखेंगे ब्लड ग्लूकोज टेस्ट डन, यस और नो दोनों ऑप्शन है आपके पास में। हम यस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने इस पेशेंट का ग्लूकोज लेवल चेक किया है। यहाँ पर आपसे 3 चेक पॉइंट्स भरवाएगा। आपने फास्टिंग ब्लड शुगर ली तो कितना आया, पोस्ट प्रेंडियल अगर आपने किया, प्रेंडियल किया तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। रैंडम ब्लड शुगर कितना आया, HbA1c अगर आपने करवाया तो वो कितना आया, और स्टेटस मैंडेटरी है, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। हम यहाँ पर फास्टिंग ब्लड शुगर हमने तीनों ही टेस्ट इस पेशेंट के किए हैं, तीनों ही हम यहाँ पर डाल सकते हैं और डालेंगे। अगर आपने एक भी टेस्ट किया है इसमें से तो भी ये सबमिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंडेटरी का ऑप्शंस अभी नहीं है। हमने अगर रैंडम ब्लड शुगर चेक किया है तो रैंडम डाल दीजिए, तब भी ये सबमिट हो जाएगा। अभी हमने इसमें नॉर्मल रेंज डाली है ताकि आपको समझा सकें। फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपी शुगर हमने और रैंडम ब्लड शुगर जो है वो अभी नॉर्मल रेंज में डाली है। अगर इस ब्लड शुगर लेवल को 200 से ऊपर ले जाते हैं तो ये सस्पेक्टेड दिखाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस में लिख के आ रहा नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड। अगर यहीं पे हम रैंडम ब्लड शुगर को 200 कर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस में सस्पेक्टेड आ गया है। यहाँ पर आप सस्पेक्टेड देख सकते हैं। तो सस्पेक्टेड जब आ जाएगा तो जैसे हमने अभी हाइपरटेंशन में देखे थे वही आइकन हमको वही सारे कुछ पॉइंट्स दोबारा से पूछे जाएंगे ट्रीटमेंट और रेफ़र में। और अगर ये नॉर्मल होता तो हमें फाइनली हमसे कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा जाता और नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड आ जाता। फाइनली हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते, आगे बढ़ जाते। लेकिन अभी ये पेशेंट डायबिटिक है तो हम यहाँ पर इसकी एक्चुअल में जो अभी ब्लड शुगर आई है हम इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। अभी 217 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस में सस्पेक्टेड आ गया है। लैब यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन है, लैब टेस्ट आपने करवाए हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस पेशेंट को रेफ़र करना चाहते हैं यस और नो पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। रेफ़र कौन से प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हमें करना है और सब सेंटर एरिया यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। और रीज़न फॉर रेफरल यहाँ पर आपको डालना होगा। मैंने यहाँ पर हाई ब्लड शुगर डाल दिया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए आएगा, ये आ गया। और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे हम फाइनली इसको क्लिक कर देंगे। डायबिटीज़ का जो डिटेल है वो सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर हमसे ओरल की स्क्रीनिंग के लिए मांग रहे हैं, तो ओरल की स्क्रीनिंग हम यहाँ पर करेंगे। तो सिंपली जैसे हम पहले बता चुके हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बार बार भरना होगा। यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ हम भरेंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर भरने के बाद में हमसे ओरल में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर पेशेंट एबनॉर्मल है, सस्पेक्टेड है, यहाँ पर हम भर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस यहाँ पर चेक पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन अगर दिए हुए हैं, अगर कोई पेशेंट की ट्रीटमेंट हिस्ट्री है तो यहाँ पर शो हो जाएगी। लेकिन हमने अभी तक कोई भी फॉलोअप, ये तभी शो होगा जब हमने फॉलोअप किया होगा पेशेंट का। अभी तो ये हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर शो नहीं होगा। सो प्रीवियस अगर आपने एग्जामिनेशन किया है, क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट ईयर जब आप यहाँ पर री स्क्रीनिंग करेंगे तब ये ऑप्शंस आपके काम आएंगे। फाइनली हमें ये चेक पॉइंट्स भरने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये
स्क्रीनिंग भी हमारी ओरल डिटेल सेव सक्सेसफुली हो जाएगी। और फिर हमसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने के लिए ये सारी डिटेल मांगेगा। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए हमें फिर से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिलेक्ट करना होगा। फिर जो भी हमारे चेक पॉइंट्स हैं इसमें हमने चेक पॉइंट्स भरने हैं सारे, और कोई अगर एबनॉर्मलिटी नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं भरेंगे। और इसके बाद में फाइनली इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके ये सबमिट हो जाएगी। ऐसे ही हमें सर्वाइकल की करनी है। सर्वाइकल में भी आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिलेक्ट करना मैंडेटरी है। फिर जो भी चेक पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं वो सारे हमें यहाँ पर फिल करने होंगे। अगर आपने कोई भी पेप स्मीयर टेस्ट कराया है तो यहाँ पर भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। और स्टेटस में आपको जो भी आपको लगे, अगर एबनॉर्मल है तो आप सस्पेक्टेड भरेंगे, और नहीं है तो नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, ये और सेव एंड सक्सेसफुली पे क्लिक कर देंगे। अभी हमसे फिर से अब पूछा जाएगा COPD की स्क्रीनिंग करने के लिए हमें यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी होगी। COPD के लिए हमें डेट सिलेक्ट कर लेंगे और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं बार बार एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप ये स्क्रीनिंग अपने लैपटॉप में या फिर टैबलेट में करें, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन पर बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो क्लिक नहीं हो रहे हैं। जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बार बार क्लिक करके देखेंगे तब वो कई बार में एक बार सिलेक्ट होगा। इस वजह से आपको लैपटॉप से करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बार बार हम सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन अभी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिलेक्ट होने के बाद में हम यहाँ से देखेंगे डू यू नाउ हैव कफ। अगर उस पेशेंट को कफ आ रहा है तो हम यस पे क्लिक करेंगे और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुल के आ जाएंगे। कब से हो रहा है, कितने दिन से थे, कितना मंथ से था, और फिर उसके बाद में बहुत सारे जो भी चेक पॉइंट्स हैं इसको आपको फिर भरना होगा। अभी इस पेशेंट को कोई भी कफ की प्रॉब्लम नहीं है तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन खुल के आया है। इसमें आपको कोई भी ऑप्शन जो सिलेक्ट करना है और जो एक्चुअल है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और फाइनली इसको सेव एंड सक्सेसफुली पे क्लिक कर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और ये सक्सेसफुली हो जाएगा। अब ये पेशेंट की स्क्रीनिंग फुली हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल हाइपरटेंशन, डायबिटिक, ओरल और ब्रेस्ट, सर्वाइकल और COPD सारी स्क्रीनिंग इसमें कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसको अगर बैक सिलेक्ट करना चाहेंगे किसी भी ऑप्शन पे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। आप अगर चाहें तो दोबारा से हाइपरटेंशन की या डायबिटीज़ की अगर आप स्क्रीनिंग देखना चाहें तो इसमें नहीं देख सकते। ये ऑप्शन अभी ये अनेबल नहीं है। इन फ्यूचर अगर होगा तो बेस्ट है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इस पुरानी जो आपने अभी स्क्रीनिंग की है वो दोबारा से आप इसमें अभी नहीं देख सकते। ये स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। अभी एक चीज़ इसमें हम आपको बतानी है कि हमने जो पेशेंट रेफ़र किया उस पेशेंट को आप कहाँ देख सकते हैं और अब पेशेंट का फॉलोअप कैसे होगा। फॉलोअप करने के लिए और सबसे पहले आपको देखना है कि जो पेशेंट हमने अभी रेफ़र किया है वो हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसको देखने के लिए आप दोबारा से NCD के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इनरोलमेंट फीचर पे जाएंगे। अभी हमारे पास में एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉलोअप लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास में पेशेंट रेफरल पेशेंट और फॉलोअप ट्रीटमेंट का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आपने अभी एक पेशेंट नईमा बी नाम से जो हमने अभी स्क्रीनिंग की थी, आप जो फुली स्क्रीनिंग की है उसका यहाँ पर नाम आ चुका है। आप देख सकते हैं क्योंकि हमने इस पेशेंट को रेफ़र किया था। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर स्टेटस में आप जब देख रहे हैं पेंडिंग, यहाँ पर जब तक अब पेंडिंग कब हटेगा स्टेटस पे, जब आपके MO जिस आपने PSC को इस पेशेंट को रेफ़र किया है वो पेशेंट जब वो रिसीव कर लेंगे और रिसीव करने के बाद में उसमें फॉलोअप ट्रीटमेंट डाल के आपके पास में भेज देंगे, यानी कि ऑन पोर्टल ही भेज देंगे, तो ये पेशेंट आपके पास में फॉलोअप ट्रीटमेंट में शो होने लग जाएगा। अभी आप देखेंगे फॉलोअप ट्रीटमेंट पे क्लिक करेंगे, कोई भी पेशेंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। रेफरल पेशेंट में आपको यहाँ पर पेशेंट का नाम शो हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं
स्टेटस में पेंडिंग दिखाई दे रहा है। डिजीज़ अभी आप डिजीज़ में देखेंगे, एक बार हमने डायबिटीज़ के लिए यहाँ पर रेफ़र किया है तो डी लिख के आ रहा है, और एक बार हमने इस पेशेंट को हाइपरटेंशन के लिए रेफ़र किया है तो यहाँ पर एच टी लिख के आ रहा है। तो यानी कि दोनों चीज़ों के लिए इस पेशेंट को रेफ़र कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइपरटेंशन के लिए कब आपने कितना ब्लड प्रेशर दिया था यहाँ पर, और डायबिटीज़ कितनी दी थी, यहाँ पर ये डिटेल शो हो रही है। ऐसे ही नीचे भी आपको सारी डिटेल शो होगी। अब जैसे ही ये पेशेंट का स्टेटस पेंडिंग से हट के फॉलोअप में पहुंच जाएगा, यानी कि जब आपके एमओ जिस पीएससी पे आपने पेशेंट को रेफ़र किया है, जैसे ही वो इसमें ट्रीटमेंट डाल देंगे तो वो फॉलोअप ट्रीटमेंट में शो होने लग जाएगा, जिसकी वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। जैसे हम जल्दी ही इस फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए एक वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। तो ये थी पूरी स्क्रीनिंग का पार्ट जो कि आप एनसीडी स्क्रीनिंग ई कवच प्लेटफॉर्म पे वेब पोर्टल पे करेंगे। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी के लिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी अपडेट पहुंचे सबसे पहले। और अभी भी अगर आपको एनसीडी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।